डाल दो। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज कर रहे थे हम लोग, दो प्रॉपर्टीज करनी थी। एक कर थी एल्कीन की 70 मिनरल पे और एक हमने क्या किया था, रिडक्शन। व्हाट्स रिडक्शन है ना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और EDOH या MEOH इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो टर्मिनल एल्कीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है ना। हाइड्रोजन मिल जाता है और टर्मिनल एल्कीन कन्वर्टेड इनटू एल्केन। अगला मेथड है हेलोजन ऐड करेंगे। देखो डबल बॉन्ड है ना तो ज्यादातर एडिशन रिएक्शन देता है ना, या एक दूसरे टाइप के रिएक्शन में बोल रहे हैं। तो पहले हम लोग सारे के सारे एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें कुछ कोई ना कोई मॉलिक्यूल आकर के ऐड होगा। जैसे मान लो हमने डबल बॉन्ड पे हेलोजन ऐड कराना है, डबल बॉन्ड पे हेलोजन ऐड कराना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे आपको Cl2 ऐड कराना है, तो एक पे एक हो जाएगा और दूसरे पे विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। हेलोजन ऐड कराएंगे तो विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। ब्रोमीन ऐड कराएंगे तो ब्रोमाइड, क्लोरीन ऐड कराएंगे तो क्लोराइड। डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड और दोनों जगह पे एक एक हेलोजन हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसके बाद है अगला हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, ये रिएक्शन नंबर 3 था ना, ये 4th है। हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं आपके HF, HCl, HBr, HI। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है किसको ऐड कराना है, HF की रिएक्शन कमी होती है, HCl, HBr, HI इनको ऐड कराना है। HF, HCl, HBr, HI इसको ऐड कराना है। ठीक है, तो इसको कैसे ऐड कराएंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे HBr ऐड होना है, तो एक प्लस पार्ट होगा एक माइनस पार्ट होगा, एक एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पे CH2Br, एक एक हाइड्रोजन एक पे अटैच हो गया और ब्रोमीन एक पे अटैच है। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, सबसे तेज रेट सबसे ज्यादा होगा HI, HBr उससे कम, HCl उससे कम, HF को लेते नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI से सबसे ज्यादा है, HBr से उससे कम और HCl से सबसे कम। जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप होते हैं उसको कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ CH2 थे, सेम पार्ट थे, तो ऐसे एल्कीन को बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा आपका रिएक्टेंट तो उसमें H आप किसी पे भी जोड़ सकते हो और Br दूसरे, जैसे H हम इस पे भी जोड़ सकते थे, Br इस पे भी जोड़ सकते थे, एक ही बात होती है, मतलब चाहे इस पे जोड़ो चाहे इस पे जोड़ो प्रोडक्ट सेम मिलेगा। जब एल्कीन क्या हो, सिमेट्रिकल हो, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के पार्ट क्या हो, सेम हो। नोट हो गया। इसी में अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हो अगर आप,
तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के पार्ट अलग अलग है। देखिए एक तरफ CH2 है और एक तरफ CH3CH है, एक तरफ CH2 है और एक तरफ क्या है CH3CH, अलग अलग पार्ट हैं दोनों। तो ऐसे एल्केन को क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसके ऊपर मान लीजिए आपको HBr को जोड़ना है, तो H हो गया पॉजिटिव, Br हो गया नेगेटिव। अब आपको सोचना पड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जोड़ना होता है कि हम इस वाले कार्बन पे जोड़ें या इस वाले कार्बन पे जोड़ें, Br को किस पे ऐड करें और H को किस पे ऐड करें। तो इसके लिए एक रूल आता है, जिस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट उस पे जोड़ेंगे जिसपे हाइड्रोजन कम होगा। तो क्या लिखें, नेगेटिव पार्ट अटैच टू द कार्बन which have less hydrogen। इसमें देखो दो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाले, एक है CH एक है CH2, तो किसके पास हाइड्रोजन कम है, सेकेंड नंबर वाले के पास हाइड्रोजन कम है। तो सेकेंड वाले पे क्या जोड़ना है Br और दूसरे वाले पे क्या जोड़ना है H, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, सेकेंड वाले पे जोड़ दिया Br, यहाँ पे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया और इस पे क्या जोड़ दिया H, तो CH2 कन्वर्टेड इनटू CH। क्लियर है बात, हाँ तो छोटे वाले पे होना चाहिए कि H तो दो ही H है। इसके पास एक H है ना, और इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड वाले को देखना है, इसके पास दो H है। तो जिसके पास हाइड्रोजन का कम नंबर है उसके पास नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, तो Br जोड़ दो। क्लियर है पॉइंट, ये प्रोपीन पे जोड़ा था अपन ने, इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं अच्छा सा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इसकी पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म समझ लो तब आगे। ये नोट हो गया, इसकी मैकेनिज्म क्या है ये समझो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल था। इस मॉलिक्यूल में ये जो CH3 ग्रुप है ये कैसा है, प्लस आई ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, प्लस आई। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धक्का देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है तो ये डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटर और यहाँ पे कैसा सेंटर डेवलप होगा, पॉजिटिव सेंटर। ये बात सबको समझ आती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ पे पोजीशन कैसी बनेगी, CH3 CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ CH2 इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये बात क्लियर हो रही है, बोलो ये बात क्लियर है। अब क्या होगा, HBr इस पे अटैक करने आया है। कौन अटैक करने आया है इस पे,
HBr, तो H प्लस कहाँ पे आ जाएगा, माइनस वाले पे, और Br कहाँ पे अटैच हो जाएगा, कार्बोकेटाइन, है ना। Br कहाँ पे अटैच होगा, कार्बोकेटाइन पे। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ये जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आता है वैसे ही HBr का H प्लस पहले ही आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज आने ही नहीं देता, आया नहीं कि यहाँ पे H प्लस आके अटैच नहीं हुआ, तो ये स्टेट हमें दिखाई नहीं देती है, ये वाली जो स्टेट है ये हमें दिखती ही नहीं है, हमें सीधे दिखता क्या है, हमें सीधे दिखता है यहाँ बन गया CH3, H प्लस आके अटैच हो गया माइनस आते ही, और यहाँ क्या बन गया, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन बनते ही ये जो H प्लस तो अटैच ही हो चुका है, Br माइनस है वो आके इस पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा, तो Br माइनस जैसे ही अटैच होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल में आप क्या देख रहे हो, क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन, जिस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा जिस कार्बन पे, उस कार्बन पे H जा करके फटाफट से क्या होगा, जुड़ जाएगा, और स्पीशीज क्या बनेगी, कार्बोकेटायन। अब सिंपल क्वेश्चन आएगा तो मार्कोनिकॉफ रूल में आप याद रखेंगे कि नेगेटिव पार्ट उस पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन कम होंगे, तो आपका सिंपल क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहें तो इसमें एक कहानी में नया ट्विस्ट डाल देंगे, वो ट्विस्ट सिखा देते हैं आपको। किसी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहां पे हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, और स्टेबिलिटी आपको पता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये पता है ना आपको। इस बात को यहाँ पे इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं भी समझ में आई तो 12th में समझ आ जाएगी, 12th में एकदम से इंट्रोड्यूस करो तो गड़बड़ हो जाती है, 11th में थोड़ा सीख लो। स्टेबिलिटी की बात होती है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और आपको कुछ चांसेस हो कि आप उसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकते हो, तो वहां पे 2 डिग्री बन जाएगा। अगर 2 डिग्री बना हुआ है उसमें कोई चांस हो 3 डिग्री बनने का, तो वहां पे 3 डिग्री बन जाता है। अब बनता कैसे वो सिखाते हैं आपको। 2-3 तरीके की शिफ्ट होती है, एक को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, एक को बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट, एक को बोलते हैं फिनाइल शिफ्ट। सबसे पहले जो होती है वो हाइड्राइड शिफ्ट होती है, अगर किसी में चांसेस है तो सबसे पहले क्या शिफ्ट होगा, हाइड्राइड। अगर मान लो हाइड्रोजन नहीं है तो शिफ्ट होता है मिथाइल। तो एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा इसका, उसके थ्रू बता। ये एल्कीन है, इसके ऊपर हमको HBr ऐड कराना, उसके ऊपर क्या ऐड कराना है हमको, HB। नोट मत करिएगा, जरा देख लीजिए पहले। HBr ऐड कराना है, तो हमें दिख रहा है ये बड़ा सा प्लस आई ग्रुप है, तो ये इधर धक्का देगा, ये प्लस आई ग्रुप है बड़ा सा, तो ये धक्का देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पे जाएगा H प्लस इस पे आके अटैच हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH+ बनेगा और इस पे CH3 बन जाएगा। तो यानी कि मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया। ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 2 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2। तो अब देखते हैं हम लोग कि हाइड्राइड शिफ्ट कर दें या मिथाइल शिफ्ट कर दें या फिनाइल, एक ही शिफ्ट होगी। कोई एक शिफ्ट करके अगर ये कार्बन 3 डिग्री बन जाए तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाएगी। तो 3 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पे देखो बगल वाले कार्बन को देखा जाता है। शिफ्ट जो होती है वो हमेशा होती है 1 2। 1 2 का मतलब जिसपे है उसके बगल वाले से ही शिफ्ट होगा। इसके बगल वाले पे अगर इधर देखो, इधर से अगर हाइड्रोजन इधर आएगा, जिससे शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट करो, हाइड्राइड शिफ्ट करो या मिथाइल शिफ्ट करो या फिनाइल शिफ्ट करो, शिफ्ट करने का मतलब वो ग्रुप इस पे आएगा। तो जिसपे ग्रुप आता है और जिससे शिफ्टिंग होती है उस पे अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मान लो इधर वाले कार्बन को देखो, हम हाइड्राइड शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे नहीं हो सकती। इधर वाले कार्बन को देखते हैं, इस पे 3 हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाए तो ये CH2 बन जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा इस पोजीशन पे तो ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, 1 डिग्री। अपने को फायदा चाहिए, अपने को ज्यादा कम से ज्यादा पे जाना है, ये तो ज्यादा से कम पे आ जाएंगे, तो यानी इस तरफ शिफ्टिंग फायदेमंद नहीं है। इधर हाइड्राइड है नहीं तो अब क्या करेंगे, मिथाइल शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्टिंग होगी आराम से देखेंगे और फिर समझेंगे तब करेंगे। देखिए ध्यान से देखना शिफ्टिंग कैसे होगी। शिफ्ट होने का मतलब है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के मिथाइल ग्रुप इस पे आ जाएगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इस पे आ जाएगा। देखिए ध्यान से, CH3 C CH, ये वाला CH3, ये CH3, जो अगल बगल के ग्रुप है उनको वैसे ही लिख दीजिए। इसको उठा करके पूरे इसको उठा करके कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, इस पे शिफ्ट कर रहे हो, तो इस पे आ जाएगा मिथाइल। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के जब आएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म। इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन था, ये चला गया बगल में, तो अब इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा। अब कार्बोकेटाइन देखो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी 3 डिग्री बन गया कार्बोकेटाइन, तो फायदा मिल गया अपने को। अब अगला स्टेप क्या था अपना, Br- को जोड़ना है इस पे प्रोडक्ट लिखने के लिए, तो Br- को जोड़ दे, इस पे Br जुड़ जाएगा। अगर अपन इस पे ही Br जोड़ देते, ये वाले पे जो पहले बनाया था अपन ने, इलेक्ट्रॉन हटा करके सीधे यहाँ Br जोड़ देते, यहाँ जोड़ा था यहाँ Br जोड़ देते, तो ये आंसर गलत हो जाता है ना। इसका मतलब अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी है कि 1 डिग्री को 2 डिग्री में या 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सको तो वो करके अपने को देखना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में मार्कोनिकॉफ का जो रूल लिखा है उसी से काम बन जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे आंसर गलत भी हो जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे करते तो हम लोग बोलते कि इसके पास लेस हाइड्रोजन है तो इस पे Br जोड़ दो और इस पे हाइड्रोजन जोड़ दो, प्रोडक्ट बना दो, पर प्रोडक्ट ये है नहीं, प्रोडक्ट में इस पे जुड़ा हुआ है इधर वाले पे, इस पे CH3 आ गया, इस पे जुड़ रहा है, तो प्रोडक्ट ये बन गया। क्लियर है बात। ये कौन सी शिफ्ट हुई, 1 2 मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे, नोट कर लीजिए आप। शिफ्ट का मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के वो आएगा। CH3 से हाइड्राइड अगर शिफ्ट कराते, ध्यान से देखो, इधर से हाइड्रोजन इधर करते तो इस पे CH2 बनता, पॉजिटिव चार्ज खत्म होता, इस पे CH2 बनता, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता। अब पॉजिटिव चार्ज इधर आता
कैटायन कार्बोकैटायन ऐसा बनता है जिससे केवल एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है तो 1 डिग्री बनता, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती ना। अपने को तो फायदा देखना है, ज्यादा होगा तभी शिफ्ट होगी। अगर कोई केस ऐसा मिल रहा है जिसके चारों तरफ ना हाइड्राइड हो सकती, ना मिथाइल ना फिनाइल, तो नहीं होगी, फिर उसी पे अटैच होगा। बात समझ में आ रही है कुछ, थोड़ी थोड़ी? किसी को ठंडी तो नहीं लग रही है? बोल देना। थोड़ी सी अजीब सी हो रही है गर्मी में, सफोकेशन जैसा। हो गया? तो आप बोलोगे कि क्या केवल यही प्रोडक्ट बनता है, इस पे बी आर जुड़ ही नहीं सकता क्या? पॉजिटिव तो बना है तो जुड़ना चाहिए। तो जुड़ता है, जरूर जुड़ता है, लेकिन ये इसका परसेंटेज कम होता है, ये माइनर बनेगा और ये वाला क्या बनेगा? मेजर। यानी कि दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ओवरऑल में लिखो तो क्या बनेंगे? ओवरऑल में लिखो तो क्या बनेंगे? 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बनेगा मेजर और एक बनेगा माइनर। मेजर वाला यही था जो अपन ने बनाया अभी। क्या बनाया था? ये था ना मेजर। और माइनर वाले में क्या था? माइनर में क्या था? 3 CH3 थे। यहाँ पे 3 CH3 थे, यहाँ पे बी आर लग रहा था। ये था ना जो पहले बना था कार्बोकेटायन, उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनर। क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या है? कम है। तो मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आया? नेगेटिव पार्ट किस पे जुड़ेगा? जिसपे हाइड्रोजन कम होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। चलिए HBr ऐड करिए।
करें? चलो, इधर से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना? तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? इस पे शिफ्ट होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, तो H आके इस पे जुड़ जाएगा, और Br किस पे जुड़ेगा? इस पे जुड़ेगा। ठीक है। इस प्रोसेस में कार्बोकेटाइन कहाँ पे बना? ध्यान से अगर देखो, इस पे तो H जुड़ गया, इस पे क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। इसी पे तो बना इस प्रोसेस में कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज। अगर इस कार्बोकेटाइन को देखो तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? इस कार्बोकेटाइन पे अल्फा हाइड्रोजन देखो जरा कितने होंगे? अल्फा का मतलब जस्ट बगल वाला, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, 3 अल्फा होंगे। ये CH होगा क्योंकि 3 बॉन्ड है तो H होगा, यहाँ पे 2 H होंगे, यहाँ पे 2 H होंगे। ये बात सबको समझ आ रही है? तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? ठीक है। कहानी में ट्विस्ट लाते हैं थोड़ा सा, देखिए कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है CH3, CH3, यहाँ पे एक H होगा, बोलो 3 बॉन्ड है तो एक H तो होगा ही होगा, अंडरस्टूड है? अरेंज क्या दिक्कत है? थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है, ये कैसा कार्बोकेटाइन है? इधर से इधर से इधर से 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री तो है। अगर हम इस वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, बोलेंगे अब कर क्यों रहे हैं? देखते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन आ जाएगा इस पे, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, और ऊपर क्या बन जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर मिथाइल और इधर मिथाइल। ये बात समझ आ रही है? बोलो अब अल्फा हाइड्रोजन देखो जरा कितने हुए। प्रीवियस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने आए थे? स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हैं कार्बोकेटाइन की। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये अल्फा, ये अल्फा, पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में देखना है, ये अल्फा, तो 3 3 6 और एक। स्टेबिलिटी किसकी होगी? तो एक प्रोडक्ट बनेगा इस पे Br लगा के जो हमने बनाया है, और एक प्रोडक्ट किस पे Br लगा के बनाओगे? इस पे Br लगा के बना दोगे तो अगला ये दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसमें? थोड़ा आप नीचे करिएगा, हमारे पास जगह नहीं है, ऊपर ना ले जाएगा। इधर दूसरा एग्जाम्पल है, एक प्रोडक्ट हम कहाँ पे लगा के बना दें Br? यहाँ, तो इसको क्या बोलोगे? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ना, तो मेजर हो गया। और इसको क्या बोलोगे? स्पेशल केस दिखाई दे रहा है। 3 डिग्री से 3 डिग्री ही बना रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया कार्बोकेटाइन पे, तो जिसपे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो क्या हो जाएगा? उसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, इसलिए वो स्टेबल ज्यादा होगा, इसलिए वो क्या बनाएगा? मेजर प्रोडक्ट। किसी पे आए?
ऊपर वाले कार्बन पे कैसे लेके गए, वहां से ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो इस कार्बन पे अटैच था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया इस पे, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, इस पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, हमने दिखाया नहीं लेकिन आ गया, और ये वाले हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया है कार्बन का, तो पॉजिटिव चार्ज। जब एक बॉन्ड बनता है तो दो एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक बॉन्ड बनता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का भी है, हाइड्रोजन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो अपने के साथ कार्बन के भी ले गया, तो जिसको नुकसान होता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको फायदा होता है उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन लेके आ गया तो पॉजिटिव चार्ज की कमी जो थी वो खत्म हो गई। क्लियर है बात, खुश है, इसमें इससे ज्यादा नहीं बताना है। चलिए अगले पे आ जाते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये मार्कोनिकॉफ रूल, सेटजेफ रूल, ये सब ऑर्गेनिक की क्या बोलते हैं, बैकबोन है, प्राइमरी चीजें हैं जो आप सीख रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएंगी तो हमेशा, मतलब एक बार दिमाग में बैठ जाती है चीजें तो क्वेश्चंस कर लेते हैं आप, नहीं बैठती हैं तो वो एग्जाम्पल आपको बार बार क्या करता है, परेशान करता है, दिमाग में भी खिटखिट करता है और वैसे भी परेशान। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है भाई, अपोजिट है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट किस पे जुड़ेगा, टू द कार्बन which have more number of hydrogen। आप कैसे पहचानोगे कि HBr ऐड कर रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है या मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ की स्पेशल पहचान है कि इसमें आपको रिएक्शन में परऑक्साइड दिया होगा, क्या दिया होगा, परऑक्साइड, एरो के ऊपर परऑक्साइड लिखा होगा, कोई भी परऑक्साइड, जैसे सोडियम परऑक्साइड हो सकता है, परऑक्साइड आयन ऐसे लिखा हो सकता है, O2-2 परऑक्साइड आयन होता है, बेरियम परऑक्साइड, और भी हो सकते हैं, कोई भी जो परऑक्साइड दिए होंगे तो कौन सा रूल लगाना है अपने को, एंटी मार्कोनिकॉफ, जस्ट अपोजिट रूल लगा देना। चलिए लगाते हैं। इसको परऑक्साइड इफेक्ट, या साइंटिस्ट थे उनके नाम पे खैराश इफेक्ट भी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम था, परऑक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खैराश इफेक्ट। प्रोपीन है, प्रोपीन पे HBr ऐड करना है, एरो के ऊपर परऑक्साइड लिखा हुआ है तो कौन सा इफेक्ट लगाना है, परऑक्साइड इफेक्ट, नेगेटिव पार्ट उस पे जोड़ना है जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर हाइड्रोजन ज्यादा है तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव पार्ट, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है, बोलिए बच्चों, कभी कभी सनलाइट भी दिखती है, परऑक्साइड ना दिया हो, सनलाइट दिया हो,
पेरोक्साइड बन जाते हैं उसमें। वैसे पेरोक्साइड लिखा रहता है इन जनरली तो पेरोक्साइड। इसमें लिख लीजिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। इसमें कार्बोकेटायन था ना, उसमें कार्बोकेटायन था, इसमें क्या बनता है फ्री रेडिकल। तो इसमें भी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। जी नोट हो गया। क्या हुआ, हंसने की क्या बात है? क्या मैंने ऐसी क्या बात करी? कोई हंसने की बात ही नहीं की, आप लोग जबरदस्ती हंस रहे हैं बेहिसाब बेमतलब। अच्छा कोई कंपाउंड दिया हो, पेरोक्साइड पहचानेंगे कैसे? जैसे मान लो ये कंपाउंड, कहीं पे ये बॉन्ड दिखाई दे आपको तो पेरोक्साइड दिया हुआ। ओ सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, तो ये कौन सा बॉन्ड है? पेरोक्साइड। पहचान लेंगे। स्टार बनाइए। स्टार बना के पॉइंट लिखिए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल applied only in HBr, not in HCl and HI। मार्कोनिकॉफ रूल HBr में भी लगता है, HCl में भी लगता है, HI में भी लगता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल स्पेशल केस है, केवल HBr के एडिशन में लगता है। HF, HCl, HI इन तीनों में नहीं लगेगा। केवल HBr में बात होगी। ठीक है, चलिए रिएक्शन नंबर 4 है या 5 है? हाइड्रेशन कराएंगे, पानी ऐड करेंगे। अब एल्कीन के ऊपर क्या करेंगे? पानी ऐड करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे पानी ऐड। 2 आयन है H प्लस OH माइनस। वाटर में क्या होता है? H प्लस OH माइनस, दोनों जोड़ दीजिए। इथेनॉल बन गया। इथेनॉल बन गया, देख पा रहे हैं? रूल कौन सा लगाना है? M बोले तो मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड करना है। कर लेंगे। क्वेश्चन इसका
चलिए ऐड करिए जल्दी से। तो HOH ऐड करना है, प्रोडक्ट लिखना है, H2SO4 की प्रेजेंस में HOH ऐड करना। हो गया, बन गया। किस पे OH ऐड किया, किस कार्बन पे? OH, मार्कोनिकॉफ रूल में OH इज माइनस, H इज प्लस, तो OH जिस पे कम है उस पे ऐड होगा ना, इस पे OH आ गया और ये वाले कार्बन पे H आ गया, तो CH3। क्लियर है पॉइंट? चलिए भैया, अब करते हैं 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, साथ साथ करा देते हैं। मैकेनिज्म 12th में करनी है, यहाँ पे करेंगे केवल रिएक्शन। एक रिएक्शन को बोलते हैं OMDM, क्या नाम है? OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और दूसरा है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 2 रिएक्शन है, बीच में रिएक्टेंट लिखा हुआ है ना, तो एक तरफ दूसरा रिएजेंट लगाएंगे, एक तरफ दूसरा, दोनों ऐड करेंगे। एक को बोलेंगे ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM, और दूसरे को बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलिए, OMDM के रिएजेंट पहचानने हैं। दोनों रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में वाटर ऐड करना है, एक में मार्कोनिकॉफ रूल से और एक में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। रिएजेंट में अंतर है, तो देख लीजिए। दोनों में क्या करना है, वाटर ऐड करना है, ये मार्कोनिकॉफ रूल से करेंगे, और यहां पे करेंगे वाटर ऐड किससे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। केवल वाटर ऐड करना है एल्कीन के ऊपर। रिएजेंट कैसे पहचानेंगे, कौन सा OMDM का है और कौन सा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रिएजेंट लिखिए, BH3 रिएजेंट है, BH3, या इसकी जगह लिखा हो सकता है B2S6, बोरेन बोलते हैं इनको, डाइबोरेन। BH3 लिखा होगा या B2S6 लिखा होगा। THF सॉल्वेंट होता है इसमें, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। OH माइनस H2O2, H2O को तो ऐड ही करना है। ये रिएजेंट होंगे तो कौन सा ऑक्सीडेशन करना है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड करना है, तो इसकी प्रेजेंस में, इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बना दीजिए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से पानी ऐड करना है, HOH इसके ऊपर।
अगर एरो के ऊपर ये रिएजेंट लिखे हुए हैं तो कौन सा ऑक्सीडेशन करना है? HBO। प्रोडक्ट लिख दो जल्दी से। किसके ऊपर H ऐड करें, किसके ऊपर OH? OH आ जाएगा CH2 के ऊपर और H आ जाएगा, ठीक। अब OMDM के रिएजेंट लिख लेते हैं। OMDM में होता है रिएजेंट मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। H2O NaBH4 इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं अभी। पानी ऐड करना है, ये रिएजेंट अगर दिए हैं तो एल्कीन पे क्या ऐड करना है? पानी। किस मैकेनिज्म से? की पॉइंट क्या बताया? एंटी से ऐड करना है। तो एंटी का मतलब है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे नेगेटिव पार्ट ऐड करो। तो पानी का नेगेटिव पार्ट क्या है? माइनस, और ये है प्लस, तो माइनस जिस पे ज्यादा है उस पे ऐड कर दिया और प्लस इस पे ऐड कर दिया, ठीक। यहाँ पे HgOAc होल ट्वाइस H2O NaBH4 ये रिएजेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी THF है, टेट्राहाइड्रोफुरान। तो आपको किससे ऐड करना है? मार्कोनिकॉफ रूल से। कर दीजिए मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड। प्रोडक्ट लिख दीजिए। प्रोडक्ट लिख दीजिए। इसमें क्या बनेगा? पानी ऐड करना है। बोलो अनुज, प्रोडक्ट क्या होगा? CH पे OH आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? H। सेम कहाँ है? वो तो सॉल्वेंट है, दोनों में सॉल्वेंट सेम है, रिएजेंट अलग। वहां डाइबोरेन का मेनली काम है, यहाँ मर्क्यूरिक एसीटेट का मेनली काम। कभी कभी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में झोल भी कर देते हैं। झोल करने का मतलब है केवल मर्क्यूरिक एसीटेट लिख दिया। अब आपको समझना है कि ये कौन सा रिएक्शन है? OMDM। केवल B2S6 लिख देंगे, सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे। पर आपको क्या समझना है? कौन सा रिएक्शन है? HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो HBO की लाइन याद रखिए, वाटर ऐड करो एंटी से और OMDM में वाटर ऐड करो मार्कोनिकॉफ रूल से। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये प्रोडक्ट लिखने का बस तरीका है, मैकेनिज्म अलग है इन दोनों की। अब कर लेंगे क्वेश्चन इसका। कौन कह रहा पता नहीं है? ऐसे करेंगे? प्यारे बच्चों, ऐसे करोगे? यहां लिखो दूसरे कलर के पेन से, सिन एडिशन। सिन और एंटी सिखाया ना आपको? सिन और एंटी सिखाया है? सिन और एंटी सिखाया है? उसी का अपोजिट एंटी है। सिन का मतलब होता है HOH दोनों एक ही साइड से जुड़ेंगे। एंटी का मतलब है H और OH दोनों कहां से जुड़ेंगे? अलग अलग अपोजिट साइड से जुड़ेंगे। ठीक है। इसमें जरूरत, ये सिन और एंटी की जरूरत किन क्वेश्चंस में पड़ती है? जिसमें वेज डैश लिख देता है, ऑप्शन बना दिया वेज डैश वाले, तो वहां पे आपको देखना पड़ता है कि जुड़ना कैसे है। एंटी में जुड़ना है दोनों ग्रुप और दोनों ग्रुप एक ही साइड से जुड़ेंगे, तो कौन सा होगा?
HBO होगा, और दोनों ग्रुप अलग अलग साइड से जोड़ रहे हो तो कौन से होने के चांसेस हैं? OMDM। क्लियर है बात? कुछ बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अरे चलो, बहुत थोड़ा सा आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में करके बता रहे हैं, अभी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए मेरे ख्याल से। आज का टॉपिक इजी नहीं है? चल देखो, सेम सेम क्वेश्चन दिया इन्होंने, मुझे पता नहीं था ये सेम क्वेश्चन दिया इन्होंने। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्वेश्चन पे ध्यान दो। H2OH प्लस, पानी ऐड कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। दूसरा है BH3 होल ट्वाइस, BH3 होल ट्वाइस का मतलब होता है B2H6, H2O, H2O2, OH माइनस, ये दे रखा है, देख पा रहे हैं? तो आपको समझ में क्या आ गया? B2H6 देखते हैं किसके चांसेस दिख गए, HBO वाले के। तो HBO में कौन सा रूल लगाना था? यहाँ पे दिया है B, यहाँ पे दिया है A मेजर प्रोडक्ट, दोनों का स्ट्रक्चर बताने हैं, तो इसमें एंटी से जोड़ दो, एंटी से ये बन जाएगा, है ना, HBO है। और यहाँ पे सिंपल वो वाला रिएक्शन है, पानी ऐड करना है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो पानी ऐड करेंगे तो कौन से रूल से ऐड करेंगे? मार्कोनिकॉफ से, तो ऐड कर दो। तो A का स्ट्रक्चर ये है, B का स्ट्रक्चर ये। रिसेंट क्वेश्चन है, 24 में आया, इसके पहले भी आया है, ये इनकी आदत बन चुकी है इस रिएक्शन को पूछना। ठीक है, कर लेंगे, नोट हो गया? जो आप पढ़ रहे हैं, जिस लेवल का आप पढ़ रहे हैं, उस लेवल का आराम से आपके JEE मेंस के क्वेश्चन आराम से बनेंगे, एडवांस के भी बनेंगे, क्योंकि आपको की पॉइंट पे पढ़ा देती हूँ मैं। की पॉइंट पे पढ़ाने का मतलब किसका मेन क्या चीज है। सबने नोट कर लिया? थोड़ा क्वेश्चंस को खुशी से हैंडल किया करिए। 24 में देखो इसके ऊपर मेहरबान है, दो शिफ्ट में आ गया। A और B का स्ट्रक्चर बनाना है, चलिए जल्दी से। सेम रिएक्शन 2 बार पूछा गया, एल्कीन बदल दी गई है बस। A और B का स्ट्रक्चर बनाना है, ऑनलाइन आप लोग भी बता सकते हैं, ऑनलाइन। B2H6 में तो एंटी लगा दो सीधे,
बन गया? बनाए? चलो, ये वाला तो बिल्कुल सिंपल है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। क्या लगाना है? यही तो लगाना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए एक और यहाँ पे हो गए हाइड्रोजन, दोनों पे ही एक है ना। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से देखो, कार्बोकेटाइन यहाँ से अगर भेजोगे तो ये चार्ज इधर नेगेटिव आएगा, तो इस पे H जुड़ेगा, इस पे क्या जुड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे OH जुड़ जाएगा। ऐसे जोड़ दे मार्कोनिकॉफ रूल से। समझ पा रहे हैं? बनाए? ये प्लस आई ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर से धक्का देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। नेगेटिव जब यहाँ आएगा, उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये CH3 ऐसे ही जुड़ा हुआ है ना। तो इस नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा आके? H जुड़ जाएगा। अब OH को किस पे जुड़ना होगा? 3 डिग्री आई, तो OH को किस पे जुड़ना होगा? इस पे जुड़ना होगा। तो A तो ये बनेगा, यही बन रहा है। अब B बनाए? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है A में? B है? अल्फा S से देखोगे तो क्या फायदा मिल रहा है? कार्बोकेटाइन किधर बना रहा है? इस पे देखें, एंटी लगाना है, इसमें एंटी लगाना है ना। बोर्ड पे देखिए अनन्या, बोर्ड पे देखो, एंटी लगा दो। किसके पास हाइड्रोजन कम है? ऊपर वाले पे। तो सेम ही प्रोडक्ट बन जाएगा फिर तो। सही है। एक पे H लगा दिया, एक पे क्या लगा दिया? इसको हटा दो, लग गया। बोलिए, खुश हैं? आया? इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन थे? 3 बॉन्ड है तो एक होगा। इस पे कितने बॉन्ड हैं? 4, तो एक भी नहीं है, तो कम किसके पास है? इसके पास है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जिसके पास कम है उसके ऊपर कौन सा पार्ट जुड़ेगा? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन जोड़ दिया इस पे और वो जोड़ दिया दूसरे वाले। सिंपल है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 4 नंबर पक्के। सिन और एंटी वाली बात समझ आ रही है क्या? जैसे मान लो आपको बोला है जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है उसमें सिन एडिशन है, तो सिन एडिशन का मतलब है अगर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से लिखा हो, इस केस में ये एंटी मार्कोनिकॉफ जिसमें लग रहा है उसमें सिन एडिशन, तो प्रोडक्ट अगर इस तरीके से लिखा है, यहाँ H जुड़ रहा है, यहाँ CH3, तो सिन अगर एडिशन है तो H और OH दोनों ही किस पे लगेंगे? वेज पे लगेंगे, या दोनों ही किस पे लगेंगे? डैश पे लगेंगे। इस वाले केस में अगर एंटी दूसरा वाला OMDM दिया होता तो उसमें एंटी एडिशन होता। तो एंटी एडिशन का क्या मतलब होता है कि वहां पे हम लोग जो अपना H और OH लगेगा वो उनकी पोजीशन क्या होना चाहिए प्रोडक्ट में?
अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक वेज है तो दूसरा डैश, अगर ये डैश है तो ये वाला वेज, है ना। इससे कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी बना देते हैं। वेज डैश में बना के आपको कंफ्यूज करते हैं। तो अगर आपको सिन एंटी याद है तो आप आराम से ऑप्शन को पिक कर सकते हो कि किसमें सिन लगता है, किसमें एंटी। अभी आपको थोड़ी सी मेरी बातें कहां से जा रही होंगी, हाँ। और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, मतलब आप नॉर्मल हैं। हैं? चलिए, रिएक्शन नंबर कौन सा है, 7 हो गए, अब 8 आएगा। HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें OH माइनस होता है और Cl प्लस होता है, इतना ध्यान रखना। जोड़ना वैसे ही मार्कोनिक ऑप्शन, जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए जल्दी से मार्कोनिक ऑप्शन। HOCl को जोड़ दीजिए। देखते हैं आपको इतना सिखाया, आपको सीख पाए कि नहीं, कोई फायदा हुआ। यह सब गायब है। ऊपर वाले कार्बन से क्या मतलब है, डबल बॉन्ड से ही तो मतलब है। गरिमा, शैतानी नहीं। OH किस पे जोड़ दिया, जिस पे कम है, OH माइनस है, हाँ ठीक। प्रोडक्ट बन गया। इजी था ये तो। चलो अब इम्पोर्टेंट रिएक्शन सिखा दे। कौन है ये, गरिमा, क्या शैतानी कर रहे हो। चलो ऑक्सीडेशन कर लो, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट और अच्छी सी रिएक्शन बता दे, बहुत इम्पोर्टेंट, बार बार पूछते हैं बहुत, और एकदम ऐसे जादू जैसे सीखेंगे। बिल्कुल इतनी प्यारी रिएक्शन है ना। पीछे प्रोडक्ट लिखा नहीं आपने, यही था ना। बगल वाले से ऑक्सीडेशन, अनुज, अब आवाज ना आए, चुप हो जाओ,
बाद में पूछ लेना मुझसे, चुप हो जाओ। ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं यानी एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करा दो ब्रोमीन वाटर से। किससे रिएक्शन करा दो? ब्रोमीन वाटर से। तो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेड, है ना। ये ब्रोमीन वाटर जो होता है ये डीकलराइज हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलर गायब, डीकलराइज। इस टेस्ट को बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अगर डबल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में तो वो ये टेस्ट देगा डेफिनेटली। अगर डबल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में तो ये टेस्ट देगा डेफिनेटली। नोट कर लिया? क्या नोट कर रहे हो इतना? आधी लाइन लिख ली है इसमें, नोट ही पता नहीं क्या ही किए जा रहे हैं। नहीं, एल्काइन का नहीं, एल्काइन का नहीं, डबल डबल की। जल्दी करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बतानी है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। खत्म तो करना है ना, और क्या। एक ही रिएक्शन बची है, उसमें 5-6 एग्जाम्पल कराने पड़ेंगे, और क्या। कोल्ड, ध्यान से देखो, डाइल्यूट एक्वस KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस KMnO4। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का रिएजेंट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड डाइल्यूट एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट को एक और नाम देते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम है? बेयर्स रिएजेंट। ठीक है। अगर इस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो KMnO4 का कलर गायब हो जाता है। किसका रिएक्शन कराएंगे? एल्कीन का रिएक्शन अगर इससे करा देंगे तो KMnO4 का कलर क्या हो जाएगा? पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। KMnO4 पर्पल कलर का होता है, लैब में देखा होगा सबने, नहीं देखा है तो देख लीजिए अपनी लैब में जाके, टाइट्रेशन में यूज होता। रिएक्शन क्या होगी देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में? एक्वस KMnO4 की प्रेजेंस में। तो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उस पे OH आ जाता है, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उस पे क्या आ जाएगा? OH। ऐसे कंपाउंड जिसमें लगातार कार्बन में 2 कार्बन में OH होगा उनको बोलते हैं ग्लाइकॉल। तो इसका नाम है इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल। स्पेशल कंपाउंड है, फ्रूट राइपनिंग में यूज होता है, फलों को पकाने में। इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या? इथाइलिन से बना हुआ, इसलिए इथाइलिन से बना, जनरल नेम है। प्यारे बच्चों, कैसा नेम है ये? जनरल। प्रोपीन पे करा दो जल्दी से, जल्दी से प्रोडक्ट लिखो गरिमा।
प्रोडक्ट लिखिए, क्या सिखाया है आपको, शैतानी ना करें, प्रोडक्ट लिखें। प्रोपीन पे CH3, जो डबल बॉन्ड वाले हैं उस पे क्या आना है, OH, बन जाएगा प्रोडक्ट। सिंगल बॉन्ड वाले को छोड़ दीजिए, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है दोनों पे क्या आ जाएगा, OH। हो गया, जिसका नहीं है वो बगल वाले से करें। तीसरी ऑक्सीडेशन है एसिडिक KMnO4, यानी कि एसिड के प्रेजेंस में होगा, या एसिडिक K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों लैब में होते हैं, खूब रिएक्शन कराया जाता है लैब में इससे। ये एल्कीन को या तो कीटोन में कन्वर्ट करता है या तो एल्कीन को एसिड में कन्वर्ट करता है। एल्कीन से बनाना है कीटोन या एल्कीन से बनाना है एसिड, तो क्या करेंगे, एसिडिक KMnO4 लगा दो एल्कीन के ऊपर, या एसिडिक K2Cr2O7, दोनों में से कोई एक यूज कर, और करके लिख देते, नहीं तो तुम लोग दोनों लगा दो, भरोसा नहीं है तुम लोग का ऊपर। ये एल्कीन है, देखो ध्यान से, KMnO4 H+, H+ का मतलब एसिडिक। तो ये वाला जो पार्ट है ये कीटोन बना लेगा, ये पार्ट CO2 बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया, और ये पार्ट क्या बना लेगा, जल तो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है ज्यादातर रिएक्शन। अगर एल्कीन इस तरीके की है, देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके का सिस्टम है एल्कीन का, दोनों तरफ बड़े बड़े ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑरेंज बोर्ड पे फोकस कीजिए, KMnO4 H+, तो दोनों पार्ट एसिड बना लेंगे, इधर वाला भी, दो दो कार्बन के एसिड बन जाएंगे, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे एसिटिक एसिड। तो कभी एसीटोन कीटोन बनेगा, कभी क्या बनेगा, एसिड। अब आ जाते हैं एकदम मस्त मक्खन रिएक्शन पे, चलिए पढ़ा देते हैं। हाइड्रोकार्बन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में मिल मिल के आएगा 12th में, हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ABCD में करके कोई ना कोई रिएक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हो गया, एल्केलाई K2Cr2O7 था ना, ऑक्सीडेशन रिएजेंट, उसमें एसिड पे ऑक्सीडेशन रिएजेंट, हाँ हाँ, वो एसिड तक कन्वर्ट कर रहा, वो OH तक करेगा केवल, वो वाटर वाला एल्कलाइन भी ले सकते हैं जो पहला लिया है, ये एल्कलाइन भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है, एल्कलाइन भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब ध्यान से देखिए, अभी नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी, अरेंज अगर इधर उधर देखा आपने, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस देखिए, अरे नहीं आ रहा, चलिए
ओजोन से रिएक्शन करानी है, दो तरीके की होती है। आपको रिडक्टिव सिखा रहे हैं, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव दोनों होती है। पहले आपको सिखा रहे हैं कौन सी ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव। तो ओजोनोलिसिस में क्या करना है, बोर्ड पे देखिए क्लास, एल्कीन प्लस ओजोन से रिएक्शन कराएंगे, ओजोनाइड बनता है कंपाउंड। इस ओजोनाइड की रिएक्शन कराते हैं जिंक और H2O से, तो यहाँ पे आपका बन जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या दोनों बनेंगे। एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा या दोनों बनेंगे। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अभी पढ़ा रहे हैं आपको। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जिंक दिखाई देगा आपको जरूर रिएक्शन में, ओजोन के साथ जिंक होगा। रिएक्शन का प्रोसीजर समझिए, कैसे लिखने हैं प्रोडक्ट, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सीख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, इजी है। कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से देखिए, पहले लिखने की कोई जल्दी नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी ओजोन से रिएक्शन कराइए। ओजोन का मतलब होता है ओजोन से रिएक्शन, ओजोनोलिसिस वर्ड का मतलब है ओजोन की प्रेजेंस में एल्कीन का टूटना, लिसिस का मतलब टूटना। तो पहले ओजोन से रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद एल्कीन मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक होगा, ओजोन जुड़ेगा इसके ऊपर। देखिए कैसे, CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऐसे मंदिर लाइक, होम लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको, ओजोनाइड। फिर उसके बाद इसके ऊपर जिंक लगेगा। जब जिंक लगता है इसके ऊपर, तो ये जो दोनों पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं। दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जिंक इस ऑक्सीजन से एसोसिएट होकर ZNO बना लेगा, दो पार्ट बनेंगे, CH2O, CH2O के दो मॉलिक्यूल बन गए। CH2O को हम लोग ये भी लिख सकते हैं HCHO, फॉर्मल्डिहाइड होता है। क्या होता है ये, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन गए, देख पा रहे हैं, जल्दी से लिखिए, समझ आया। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। पहली स्लाइड भी नहीं नोट की, अच्छा तो रुक जाइए, फिर रुके रहिए। अगले एग्जाम्पल पे आइए क्लास, देखो ध्यान से। अनुज, ओजोन की रिएक्शन इससे करा रहे हैं, देखो ध्यान से। डबल बॉन्ड वाली जगह पे क्या बनाना है, क्या बनाना है, डबल बॉन्ड हटा के टेम्पल लाइक ओजोनाइड, ओजोनाइड बन गया, ओजोनाइड। सब लोग बना लेंगे। डबल बॉन्ड हटा के ये बनाना है, फिर क्या करना है, जिंक लगाएंगे, दोनों पार्ट को तोड़ देंगे, अलग अलग करना है। यहाँ पे बनेगा CH3CHO, यहाँ पे बनेगा CH2O, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, और ये ऑक्सीजन ZNO बना लें। तो ZNO अलग हो गया, एक मॉलिक्यूल बन गया CH3CHO, इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, और एक मॉलिक्यूल बन गया HCHO, CH2O को लिखते हैं SCHO। तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड, और ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। बात सबको समझ आती है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है। समझ आ रही है, नोट किसने करने को कहा है, तोड़ पा रहे हैं मॉलिक्यूल को। अब अगला एग्जाम्पल, आप जो भी सीक्वेंस में आपने एग्जाम्पल लिखे हैं नहीं लिखे हैं, या रफ में आप आंसर लिखने नहीं दिया ना मैंने, तो रफ में आंसर मुझे देंगे, रफ में करके आंसर देंगे। चलिए
इसमें ओजोन जोड़ना है, प्रोडक्ट बनाने हैं। रफ में करके आंसर बताइए इसका, तब मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आया या नहीं। जैसे तोड़ना सिखाया है, जैसे जोड़ना सिखाया है, वैसे ही जोड़ना है। डबल बॉन्ड हटा के ओजोनाइड बनाइए, फिर दोनों पार्ट को अलग कर दीजिए। बन गया? बना? तोड़िए। एक CH3 कहाँ भेज दिए? बता रहे हैं हम। यहाँ C था ना, ये CH3 था। स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो तुम। इस कार्बन पे ही तो टेम्पल बनाना है। ये तो ऐसा ही रहेगा, जो साइड में जो चीजें वो वैसी ही रहेंगी। चलो देखो मैं बना रही हूँ, देखो बोर्ड पे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे दोनों जो डबल बॉन्ड है उसी का रिएक्शन है ना, बगल वाले ग्रुप से तो मतलब है नहीं, तो बगल वाला ग्रुप वैसे ही अटैच रहेगा। यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये तो ऐसे ही अटैच रहेगा ना, यहाँ पे बना दो। यही तो करना था, बोलो। अब इन दोनों पार्ट को अलग कर दो। यहाँ पे CH2O बन गया, यानी SCHO। यहाँ पे CH3CO बन गया, तो ये क्या बन गया? CH3CO, CH3 एसीटोन बन जाएगा। और एक क्या बन गया? क्या इसको तोड़ दिया? CH3CO, बीच में CO, यही तो है। इसको लिखने का तरीका अलग है, मैंने अलग तरीके से लिखा। कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड ही तो आएगा। ये सब ओजोनाइड वगैरह नहीं बनाना है, सीधे आंसर लिखना है। क्या लिखना है? सीधे आंसर पे पहुंचना है। सीधे अगर आंसर पे पहुंचना है ओजोनोलिसिस के, कौन सी ओजोनोलिसिस? ये जिंक वाली। तो सीधे अगर आंसर निकालना है आपको तो क्या करना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आंसर पे जाना है ना सीधे। तो क्या करो, इसको हटा दो, इसको भी O दे दो, इसको भी O दे दो, दोनों पार्ट को O दे दो। CH3CO और इस पार्ट को भी O दे दो, प्रोडक्ट आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये आंसर निकाल, रिएक्शन ऐसे हो रही है पर आंसर ऐसे निकलेगा। डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों पार्ट को O दे दो, दोनों कार्बन को O दे दो। खुश हैं आप लोग? पक्का? अब पीछे कर दें स्लाइड, समझ आया? कर लेंगे यहां से। अब बोलते जाना, मैं आगे करते जाऊंगा। समझ आया?
दिमाग की बत्ती जली। सारांश समझ में आई बात? अभी पता चल जाएगा समझ आया कि नहीं। ये वाली स्लाइड हो गई थी क्या? लड़कों ने कर ली थी तो बोल नहीं सकते हो? लड़कियां कह रही है हो गई है और आप बोल रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बहुत शैतान बच्चे हैं। क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। बहुत सुंदर सवाल था ओजोनोलिसिस। चलो जल्दी करो। ये हो गई स्लाइड? अरे ये स्लाइड हो गई। एग्जाम्पल तो सारे करोगे? मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। जल्दी नोट करो। हो गई ये स्लाइड? तुमने कैसे कर ली इतनी जल्दी? समझा नहीं ना तुमने? अभी देती हूँ तुमको, एक सवाल करवा के भेजूंगी। कर लिया?